की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले।
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜੇਜ਼ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਜ਼ वास्ते नहीं कीता। मेरी बच्ची हैं 2 जवान बेटी, उनकी मैंने शादी करनी है, उसके लिए मुझे हेल्प चाहिए। जहेज बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो तो दे सकते हैं, जिनके पास नहीं है उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होगी। गरीब वालिदैन मुख्ताज हो जाते हैं, कर्जे में दब जाते हैं बच्चियों को रुख्सत करने के चक्कर में। इसलिए ये रस्म बिल्कुल गलत है, इसको ख़त्म होना चाहिए। जहेज नहीं है तो बेटी बहन घर बैठी, अब उसको ब्याह ही नहीं कर सकते। बहुत बुरी चीज़ है ये एक लानत है। तो जहेज तो गरीब आदमी दे ही नहीं सकता, वक्त ऐसा आ गया। जहेज की रस्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी है। भारी जहेज गरीब लोगों की बच्चियों की शादी में सख्त रुकावट बन जाता है। साल हर साल वो अपने मेके में जवानी का अरसा गुजारने पर मजबूर होती हैं। इसलिए शरीयत ने जहेज की खातिर रिश्ता करने को मज़मूम करार दिया है। चूँकि बच्ची के वालिदैन उसकी पैदाइश से लेकर जवान होने तक उसकी तरबियत व तालीम पर मुसलसल माल खर्च करते हैं, इसलिए शरीयत ने शादी के मौके पर बच्ची को जहेज देना उन पर वाजिब नहीं किया है और ना उस हक़ परवरिश के बदले में कुछ लड़के वालों की तरफ से लेना जायज़ करार दिया है। लेकिन अगर वो अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ जहेज दें तो इससे उन्हें मना भी नहीं किया है। इस घर में आप रहती हैं? हाँ जी। अच्छा बताइएगा कितने लोग हैं आप? हम 3 मेरी बेटी है, एक बेटा है छोटा। बच्ची किसी का घर मतलब कोठी च रहिंदी है, खाना पकाने किसी का। तो बच्ची का कोई रिश्ता आया? हाँ जी रिश्ता आया, कीता भी सी ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਏ। ਉਹ ਜहेज ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜੇਜ਼ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। कुरान पाक में बार बार ताकीद आई है कि औरतों का हक़ महर खुश दिली के साथ अदा करो। अर्ज ये करना है कि महर के सारे अहकाम कुरान में, हदीस मुबारका में, फ़िक़ह में वजाहत के साथ मौजूद हैं, लेकिन जो चीज़ आपको कहीं ना मिलेगी वो है जहेज का जिक्र। हदीस मुबारका में इसका कहीं जिक्र नहीं है, हत्ता के फ़िक़ह में कहीं कोई बाबुल जहेज मौजूद नहीं। अब खुद ही सोचिए कि ये जहेज सुन्नत कैसे बन गया। हाँ जी, क्या करते हैं आपके शौहर? मजदूरी करते हैं, रंग का काम करते हैं वो ना। वो जैसे लग गई नहीं लगी ना। कि मेरी बच्ची हैं 2 जवान बेटी, उनकी मैंने शादी करनी है, उसके लिए मुझे हेल्प चाहिए। तो मतलब कहीं रिश्ते की बात हाँ हुई जी, है? एक बेटी की हुई है, वो तो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं कि आप करें, लेकिन मेरी इतनी गुंजाइश नहीं हो रही कि मैं करूँ। करना तो पड़ता है ना थोड़ा बहुत बच्चियों के लिए, उनकी इज्जत के लिए, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं करूँ। मेरी ना माँ है ना बाप है, बड़े भाई तो वो भी पिछले हफ्ते फौत हो गए हैं जो मेरा थोड़ा बहुत खर्चा करते थे। मेरा कोई भी नहीं है इसका, तो शोहर ही हैं वो बेचारे मजदूरी करते हैं, 4 बच्चे हैं मेरे। तो मैं खुद बीमार हूँ, मुझे काला ही खाना, तो मैं तो अपनी दवाई भी नहीं करवा सकती, इतने मेरे हालात खराब हैं। ससुराल वाले ही नहीं छोड़ते, वो तो बाद में भी हर चीज़ लेके भी जाओ तो ताने ही मिल रहे होते हैं कि तुम ये नहीं लाई, तुम ये भी नहीं लाई, तुम्हारे पास ये भी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने ये भी नहीं दिया। अमीर लोगों को तो कोई महसूस नहीं था, गरीबों के लिए तो अच्छी चीज़ है कि जहेज ना दिया जाए। जहेज की वजह से कई लड़कियाँ हमारी जो है बेचारी बगैर शादी के बगैर ही रह जाती हैं, उनके वालिदैन के पास इतना नहीं होता कि वो जहेज दे सके। ब्लैकमेल किया जाना लड़की वालों को, जी हमारे पास ये नहीं है, जी वो नहीं है, ताकि उनको दिया जाए। आई थिंक इट्स रॉन्ग। हर कोई जहेज देता अपनी हैसियत में तक, लेकिन जो डिमांड करते हैं वो सही नहीं है, इस्लाम में नहीं है ये। अपनी सहूलत और मफाद के लिए हम इस्लामी तारीख को भी इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। अपना सामान उसके पास कपड़े वगैरह थे और कुछ नहीं था।
वो छोड़ के चला गया। हाँ जी, रिश्ता नहीं होया जी, अल्लाह माफी देवे। जो कोई रिश्ते ले आते ना, बस यही हालात देख के रिश्ता नहीं होना बच्चे में। पैसे ना नहीं करना ना करो, बहुत परेशानी है रिश्ते में। हमारे गैरतमंद गबरू जवानों की शान के खिलाफ है कि वो अपनी बीवी को बराबरी का रुतबा दे सकें, और अगर कभी बीवी अपनी हद से आगे बढ़ जाए, यानी कभी ऊंची आवाज़ में बात करे, तो मारपीट करके फौरी इंसाफ के तकाज़ों को अदा कर दिया जाता है। दोस्तों की महफिल में फ़ख्रिया तौर से बयान किया जाता है कि मेरी बीवी की जुर्रत नहीं कि मुझसे वो कुछ पूछ सके। सवाल फिर ये है कि इन गैरतमंद गबरू जवानों की शान उस वक्त कहाँ जाती है जब इनके खाली मकानों को बीवी अपने लाए हुए सामान से भरती है। आपका नाम? मेरा नाम सोनिया। अच्छा, अब होता यह है जी कि कुछ भी करके किसी भी तरह जहेज इकट्ठा किया जाए और कोई भी कोशिश करके शादी कर दी जाए, आमतौर पे हमारा माशरती रवैया है। अच्छा, अब ये बताइए कि शादियां तो हो जाती हैं लेकिन कुछ शादियां फिर कायम नहीं रहती हैं। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ भी यही हुआ। क्या हुआ बताएं। तो वो मुझे छोड़ के चला गया। आपकी शादी कब हुई है? मेरी शादी 2005 में। और आपका शौहर आपको छोड़ के जा चुका है? जी। कितना अर्सा हुआ? 3 साल हो गए। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। 3 साल से आपके शौहर ने पलट के आपको नहीं देखा? नहीं, उसने दूसरी शादी भी कर ली हुई है। दूसरी शादी कर चुका है? जी। वहाँ से जो जहेज लिया होगा वो लाता है? हाँ जी। वो खर्चा दिया उसने आपको? नहीं, 3 साल में कुछ भी नहीं दिया। वो छोड़ के जाने की वजह बताई उसने आपको? नहीं, ये भी उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब एक दिन वो घर से निकला, उसका कोई सामान घर में पड़ा होगा, आप इकट्ठे रहते थे? जी, बाहर रहती थी मैं, बाहर घर लेके दिया था उसने मुझे। उसने आपको अपने घर में नहीं ले गया था। क्यों? कहना मैं तुम्हें 2-3 साल में ले जाऊंगा घर। मेरे बहन भाई से टाइम लिया था उसने, मैं 2-3 साल में घर ले जाऊंगा। अपने घर में नहीं बताया था उसने। अच्छा, आपको जो घर लेके दिया था वो किराए का था? जी। तो वहाँ पे उसका सामान था? अपना सामान, उसके पास कपड़े वगैरह थे और कुछ नहीं था। वो छोड़ के चला गया? हाँ जी। आपने कभी उसका पीछा किया, उसके पीछे गई हैं आप? जी बिल्कुल मैं गई। आपको पता है वो कहाँ रहता है, कहाँ नौकरी करता है? जी मुझे पता। तो फिर आप बताएं ना, जब गई तो क्या? मैं वहाँ पे जाती, मुझे देख के वो दुकान से बाहर निकल जाता, मेरी बात ही नहीं सुनता, फिर मैं इसलिए नहीं जाती दोबारा। आप कभी उसके घर गई, उसके माँ बाप से मिली? उसके घर में तस्लीम ही नहीं करते मुझे, ना बच्चों को करते हैं। लेकिन बच्चे तो उसकी जिम्मेदारी हैं। वो कहता मेरे हैं ही नहीं बच्चे। तो डीएनए टेस्ट हो जाता है? वो कहता वो भी करवा लो, लेकिन सामने वो नहीं आता। माना भी, लेकिन फिर मुकर गया वो। पहले मेरा इधर वो बैठते नहीं, पंचायत होती रही है, वहाँ पे वो माना भी मेरे बच्चे भी हैं, उसने साइन भी किए हैं, मेरे बच्चे भी हैं। बाद में जब वो अदालत में केस लगाया, कहता मेरे बच्चे नहीं हैं। तो ना ये मेरी बीवी है। निकाहनामा है आपके पास? जी मेरे पास है। उसे देख के क्या कहता है? उसे देख के कहता है ये भी झूठ है। काई साहब से वो भी कहता है काई साहब भी झूठ है जिन्होंने निकाह पढ़ाया। वो कुछ भी नहीं मानता। मैं अपने भाई के साथ रह रही हूँ, मैंने भाई को कहा मुझे नौकरी में लगवा दो, लेकिन मैं पढ़ी नहीं हुई मैं। इस तरह वो नौकरी भी कोई नहीं देता। जब का वो गया ना, मेरे बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया।
यही कोई कमरा ते माशाल्लाह 10 जी ने इस टाइम खाने वाले इस कमरे च। हाँ जी 10 बंदे ने, यकीन करो 6 बेटियां ने, 2 बेटे ने, 2 मियाँ बीवी अपने। अगर ना कोई आवे जावे तो 10 बंदे इस घर च इत्थे रहंदे और कल्ला कमाने वाला इन्हां दा बाप है। 6 बच्चियां घर बैठियां ने, रिश्ता नहीं होया किसी दा? उसने एक दा रिश्ता नहीं होया जी, अल्लाह माफी देवे। जे कोई रिश्ते वाले आंदे ना बस यही हालात देख के रिश्ता नहीं हो रहा बच्चियां दा। पैसे नाल ही करना ना कारोबार, बहुत परेशानी है इन्हां दी बेचारियां दी। अपनी सहूलत और मफाद के लिए हम इस्लामी तारीख को भी इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। जहेज़ के बारे में हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देने से भी नहीं चूकते कि उन्होंने अपनी प्यारी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के मौके पर उनको जहेज़ दिया। जो बात हम भूल जाते हैं वो ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के भी सरपरस्त थे, जिनके अक़द में उन्होंने अपनी प्यारी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया। और शादी के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्हों को यह हुक्म दिया कि शादी के अखराजात और महर की रकम का बंदोबस्त करने के लिए वो अपनी ज़रा को बेचें और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की तामील की। दूसरी बात जो हम नहायत आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 साहबजादियाँ और भी थीं जिनकी शादियों के मौके पर जहेज़ के हवाले से कोई मुस्तनद रिवायत हमें नहीं मिलती। सीधी सी बात यह है कि इस्लामी शरीयत में अगर जहेज़ का कोई हुक्म होता तो हमें 2 टोक अल्फाज में बता दिया जाता कि अपनी बच्चियों के लिए इतना जहेज़ इकट्ठा करके रखो, लेकिन हमें ऐसा कोई हुक्म नहीं मिलता। रही उन वालदैन की बात जिन्होंने सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए अपनी बच्चियों की सादगी से तरबियत की, उनमें से चंद का हाल आप देख चुके हैं। जब लड़की दुल्हन बनती है घर को बेचा जाता है, कर्ज के पैसों से लड़की का रूप सजाया जाता है। भाई खुद को बेच के बहनों की डोली उठवाते हैं, देवर की खातिर माओ के कंगन तक बिक जाते हैं। सोने चांदी की ये नागन हमको कब तक रखती रहेगी, दुनिया वालों जहेज की लानत आज तो है क्या कल भी रहेगी।